वेजाइनल कैंसर की आपने बात की, तो वेजाइनल चेंजेस क्या आती हैं इस एज में 30 से 40 में? देखें, वो चेंजेस नॉर्मल तो एक तो एजिंग का है ही है, लेकिन फिर आ जाएगा कि उसके हार्मोन्स का क्या बैलेंस है, उसका यूज़ और मिसयूज़ क्या है। ठीक है, एक सादी सी बात है, एक खातून को डाइवोर्स पे कहा जाता है कि वो 90 डेज तक आगे शादी ना करे, इद्दत। ठीक है, और उसी का हस्बैंड की डेथ हो गई है तो फिर वो 4 महीने 10 दिन 130 डेज नहीं करेगी। ये 40 दिन अल्लाह ने क्यों ऐड कर दिए हैं? मकसद तो वही होना चाहिए ना कि ठीक है वो शादी ना करे, 90 दिन ना करे। बिल्कुल। ये जो पहले 40 ग्रीफ के दिन हैं इन्हें माइनस कर दिया गया। ठीक है, 40 दिन ही सोग आपको अलाउड है। ठीक, 3 दिन तक आप रो भी सकते हैं, उसके बाद अल्लाह को अच्छा नहीं लगता कि यार मेरी ही चीज़ है और ये क्या ड्रामे कर रहा है। ठीक है, इतना सगा था तो कहता अल्लाह को, या अल्लाह इसको छोड़ दे, मुझे ले जा। ये तो कोई भी नहीं कहता, बड़े कम होते हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, ऐसा। तो 40 डेज अल्लाह ने वो ऐड करके फिर 90 डेज है। तो उसके थॉट प्रोसेस में जो भी चेंजेस आ रही हैं, ग्रीफ में और है, और जब वो नॉर्मलाइज कर गई है तो फिर और है। ठीक है, मुख्तलिफ थ्योरीज हैं कि नहीं जी सम टाइम स्पर्म जो है जी वो इतने दिन अंदर रह सकता है। ठीक है, वैसे स्पर्म की हाफ लाइफ बहुत थोड़ी होती है, उसके पास स्टोर फ्रुक्टोज ही बहुत थोड़ी होती है, लेकिन अल्लाह की कोई हिकमत है ना। ठीक है, अब वो चीज़ें हम नहीं कर रहे और हम आर्टिफिशियल मेथड्स कर रहे हैं, हार्मोन्स अपने रोक रहे हैं, अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं अनड्यू। ठीक है, जैसे मैं ख़वातीन को नहीं कहूँगा कि वो किसी किस्म की टैबलेट्स यूज़ करें। जितनी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, इनके जितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इनके साथ जितने कार्सिनोजेनिक भी ये हैं, ये आज नहीं माना जा रहा हैं, हिंट्स हैं। ठीक है, प्लस उसमें हार्मोनल जितनी की आपने अननेचुरली किया, उसके यूट्रस में मसलाइल, उसके वजाइना में, सर्विक्स में सारे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। ओवरीज को आपने छेड़ दिया है। आप अपनी नई गाड़ी में किया करें हाँ तजर्बे, ज़रा जो महंगी गाड़ियाँ आप लेते हैं ना, उनका फ़िल्टर जो है वो ज़रा घटिया डाल लिया करें, कभी बगैर फ़िल्टर के चला लिया करें, कभी ऑयल ना ही डाला करें, ऑयल के बगैर पेट्रोल डाल गया ना, ऑयल क्यों चेंज कराना है। ठीक है, रेडिएटर में पानी ना डाला करें पूरा। ठीक है, फ़ैन की तार काट दें। ठीक है, टायरों में ज़रा हवा कम रखा करें, बहुत ही कम रखा करें, फिर आप चलाएं ना गाड़ी। ठीक है, और फिर टायर की ज़रा उम्र देख लें। और जो अच्छे ड्राइवर होते हैं वो अपनी गाड़ी को धोने के अलावा पॉलिश मारने के उसके टायर भी धो रहे होते हैं। उसके टायरों के अंदर से भी कंकर बिजमू निकाल रहे थे। मेरा ड्राइवर होता था, बहुत उससे प्यार था अपनी गाड़ियों से। वो कहता सर जी तुहाडा ते ना ही है, गड्डी तो मेरी है, 15 घंटे तो मैं चलाना, ये तो मेरे पास होती है, तो तुहाडा तो ख्याल ही है, तुहाडे कार खड़ी होंदी है, तुहाडी कापी तो तुहाडा नाम लिखा है, लाइसेंस तुसी भरोगे। ठीक है, बाकी गड्डी तो मेरी है। तो वो बहुत प्यार करता था। ठीक, मैंने उस गाड़ी की एजिंग भी देखी है। ठीक है, और दूसरी गाड़ी जो थी उसकी भी देखी है, और अपने आप को भी मैं देखता हूँ। तो जितना कि मैं अपना ख्याल करता हूँ, अगर मुझे अपना ही ख्याल नहीं है या मैं अपने ऊपर ही जुल्म करना शुरू हो गया, मैंने ट्यूब्स ब्लॉक करी ख़वातीन के लिए, मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कि ख़वातीन ट्यूब्स ब्लॉक कराएं। मियाँ साहब कराएं ना अपनी स्पर्म कॉर्ड, और मियाँ साहब को तो साथ ही मौत करवाते। ठीक है, फिर कॉन्डम यूज़ करें, लेकिन ये गोलियाँ या बैरियर मेथड्स, इवन कॉपर टीज, इन सब की हैवी प्राइसेस हैं। लेटर ऑन काकी को सफ़र करना पड़ता है, उसका ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, घुटने गोडे लेके बैठी होती है। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस इस एज में भी स्टार्ट हो सकता है, बहुत जल्दी, 40 के बाद, लेकिन 40 के कुछ बाद। लोगों में अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस तो किसी वक्त भी हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, ठीक है, वो एज रिलेटेड है, लेकिन वो आपके ऑस्टियोपोरोसिस तो आपका कैल्शियम, विटामिन डी और मुख्तलिफ इम्बैलेंसेस, थायराइड हार्मोन और पैराथायराइड हार्मोन, उनके इम्बैलेंसेस हो सकते हैं डिजीज़ की वजह से, कुछ ड्रग्स की वजह से, कुछ लोगों को स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती हैं, उसकी वजह से मल्टीपल ड्रग्स का भी इफ़ेक्ट है। ठीक है, फिर डाइट्स, ये ड्रग्स भी आपकी ये डाइट्स से ही निकली हैं। कुछ डाइट्स आपकी खामखा आप ज़्यादा ले रहे हैं, आप कोला ड्रिंक्स आपने बहुत ज़्यादा पिए, कई ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, कॉफ़ी ही पीता गया बहुत ज़्यादा। आप किसी भी चीज़ को ओवरडू करेंगे तो आप तंग करेंगे अपने आप। ठीक है, जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में रिजल्ट्स 30 to 40 के दरमियान ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अभी भी आप नहीं, वार्निंग्स आना शुरू हो जाएंगी, आप नहीं संभलेंगे
40 और 50 के ऊपर आप अपने टेस्ट और रिपोर्टें और अब मॉनिटरिंग शुगर की हो रही है, ब्लड प्रेशर की हो रही है, अब वो नहीं कंट्रोल, और अब ये नहीं हो रहा, अब ये पकड़ा गया तो इसमें ये भी होता है जब हम एक चीज़ को ट्रीट कर रहे होते हैं ना कहीं हमारी दूसरी चीज़ जो है वो ख़राब हो रही होती है। मैंने तो ये देखा कि हम जितनी वो मेडिसिन अंदर फेंकते हैं, अगर हम अपना बीपी कंट्रोल कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। स्टमक कंट्रोल साइड इफेक्ट्स हैं, बिल्कुल है, केमिकल्स है ना जी, तो उनके अपने साइड इफेक्ट्स आएंगे। तो आपको बैलेंस में चलना है। डॉक्टर की हेल्प आप इसीलिए लेते हैं, आप घर बैठे डॉक्टर ना बने, आप मेडिकल स्टोर पे जाके खुद ही दवाइयाँ ना खाएं, ना मेडिकल ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, मेडिकल स्टोर पे जाके हम मेडिसिन ले आते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने खुद ख़राब किया होता है। फोड़ा था, अब वो इतना बड़ा एंटीबायोमा बना हुआ है, वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब मैं तो एगमेंटन भी खा ली है डॉक्टर साहब, और ऐसे ऐसे नाम उन्हें पता होते हैं, ठीक है जिनासेफ भी ले ली है, ऑक्सीडिल के टीके भी लवाए ने, अब उससे रेजिस्टेंस आ रही है बल्कि जर्म्स में, वो फुल डोज नहीं होती, आपको पता ही नहीं है क्या डोज ले रहे हैं आप, और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उन साइड इफ़ेक्ट्स के लिए फिर और दवाई, उसे ये नहीं पता कि ये जो उसने अनड्यू एंटीबायोटिक खाई है ना उससे उसको डायरिया लगा हुआ है, वो डायरिया के लिए अब साथ फ्लैजल चल रही होती है, फ्लैजल के बैड टेस्ट की वजह से अब वो जो है कुछ खाना पीना छोड़ गई, ठीक है, और किसी दवाई का कोई साथ रिएक्शन, और कुछ दवाइयों के आपस में रिएक्शंस हैं, ठीक है, उससे लिवर ख़राब करके बैठे हुए हैं, ओ जी यरकान भी हो गया, डॉक्टर साहब की मैं दसा एक मुक्की चुक्की तो दूजी तैयार, ये मुक्कियाँ तुसी आप मार रहे